बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के बारे में। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इसने S-400 को दो मुख्तलिफ जगहों पर निशाना बनाकर तबाह किया है, एक उधमपुर एयर बेस पर और दूसरा बोविज एयर बेस पर। उधमपुर की सैटेलाइट तस्वीर पाकिस्तान ने जारी की हैं और कुछ गैर मुल्की मीडिया जैसे यूक्रेन और मगरबी रिपोर्ट्स में भी इसकी तस्दीक की है, लेकिन भारत ने इस दावे को रद्द कर दिया है। हमने इस मामले पर मजीद तहकीक की है और भारत के अंदर से आने वाली कुछ रिपोर्ट्स और तस्वीर का जायजा भी लिया है। खास तौर पर बोविज एयर बेस पर मालूमात जो पहले सामने नहीं आई थी अब हमें मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि वहां S-400 सिस्टम को वाकई नुकसान पहुंचा है। दोस्तों बात करें अगर 10 मई की, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक स्पेशल ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का हिस्सा था। इसमें F-17 ब्लॉक 2 तैयारों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए। इन मिसाइलों का हदफ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था। एक मिसाइल ने उधमपुर एयर बेस पर हमला किया, जबकि दूसरा बोविज एयर बेस की तरफ किया। पाकिस्तान इस ऑपरेशन की वीडियो भी जारी की और बाद में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाई, जिनमें हमले से पहले और बाद के मनाजिर देखे जा सकते हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि हमले से पहले 3 S-400 सिस्टम छुपाई गई थी, जो हमले के बाद में से 2 गायब हो चुके थे। सिर्फ एक बचा हुआ नजर आ रहा था। S-400 के एक लॉन्चर और एक रडार सिस्टम के मलबे की तस्वीर भी मौजूद हैं। बाद में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उधमपुर एयर बेस का दौरा किया और S-400 लॉन्चर के सामने खड़े होकर अपनी आवाम को भाषण दिया, ताकि दुनिया को दिखा सकें सब कुछ ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि S-400 सिस्टम में कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे 3 से 4 रडार्स, एक कमांड कंट्रोलर व्हीकल और 4 से 6 मिसाइल लॉन्चर्स। अगर 2 बड़े यूनिट तबाह हो चुके हैं तो सिस्टम मुकम्मल नहीं रहता। भारत का ये दावा गलत साबित हो गया है कि उसने S-400 सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के तमाम फतह-1 CM-400 AKG मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोक दिया। खुद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स भी इस दावे की रद्द करती हैं। हत्ता कि भारतीय हुकाम और मुकामी लोग भी मान रहे हैं कि हमले में नुकसान हुआ है। कुछ ने वीडियोस और तस्वीर भी अपलोड की हैं। दोस्तों इंडियन लोगों का कहना था कि नरेंद्र मोदी के उधमपुर आने से एक दिन पहले रात को बड़ी बड़ी फौजी गाड़ियां उधमपुर से गुजरती हुई एयर बेस तक पहुंची, जिनके ऊपर काफी सामान वगैरह था और इनके ऊपर बड़े बड़े कपड़े भरे हुए थे। खुद भारतीय मीडिया मोदी के इस कारनामे को बता रहा है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। पिछे S-400 खड़ी करो ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਈ S-400 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ ਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ S-400 ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਆ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ S-400 ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਰਪਾਲ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। दोस्तों इन मालूमात से साबित होता है कि वहां हमला हुआ है और नुकसान भी हुआ। उधमपुर में मौजूद S-400 के एक अहम रडार यूनिट को तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ S-400 को चलाने वाला ऑपरेटर भी मारा गया, जिसकी खबर बाद में भारतीय मीडिया में हटा दी गई। अगर हम रूस और यूक्रेन की जंग की मिसाल लें, वहाँ भी S-400 और S-300 सिस्टम ड्रोन रोकने में नाकाम रहे, तो भारत का ये कहना बिल्कुल झूठा है कि उन्होंने सब कुछ रोक दिया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजने का मकसद भी यही था कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन सामने आए, ताकि इन पर हमला किया जा सके, क्योंकि ये सिस्टम अक्सर छुपे होते हैं, ओपन नहीं होते। अब आते हैं बोविज एयरबेस की तरफ। पाकिस्तान ने अभी तक सैटेलाइट तस्वीर जारी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर उधम एयरबेस और नाली एयरबेस की तस्वीर जारी की हैं। साथ साथ 26 मुकामात पर हमले किए गए हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज के इलाके भी शामिल हैं। वहाँ पाकिस्तानी ड्रोन्स गिरे और भारतीय मीडिया ने भी इन हमलों की तस्दीक की है। बोविज एयरबेस की मौजूदा सैटेलाइट तस्वीर से ये ज़ाहिर होता है कि वहाँ भी S-400 यूनिट्स को छुपाने की कोशिश की गई। इन तस्वीर से मालूम होता है कि भारत ने S-400 वहां तैनात किया था, ताकि पाकिस्तान की एयर कमांड और नेवी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वहां भी S-400 के 1 या 2 यूनिट्स को तबाह किया गया है। भारत की वजारत खारजा ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है कि उधमपुर, पठानकोट, बठिंडा और भविज में नुकसान हुआ है। इसमें न सिर्फ फौजी साजो-सामान बल्कि जानी नुकसान भी हुआ है। भारत ने खुद माना है कि इनकी एयर बेस पर हमले किए गए हैं और कुछ लोग मारे भी गए हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने पहले ही दावा किया था कि हमने उधमपुर और भविज एयर बेसिस पर हमला करके S-400 सिस्टम को तबाह किया है। भारत ने बाद में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह तस्लीम किया। अगरचे भारत ने S-400 का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। इसका मतलब यही होता है, यानी रडार्स, लॉन्चर्स, गाड़ियाँ, कंट्रोल स्टेशन वगैरह भी तबाह हुए हैं।
दोस्तों अब भारत के अपने अफसरान और मीडिया भी मार रहे हैं कि नुकसान हुआ है। हत्ता के बाद के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दीगर अफसरान ने माना है कि लड़ाई में नुकसान हुआ है। भारत ने पहले ये कहा था कि वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपना दिफा भी मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाया। कई इंटरनेशनल मीडिया जैसे CNN और वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस मामले पर ब्रीफिंग दी है। राफेल तैयारों के गिरने की खबरें भी गर्दिश में हैं, लेकिन भारत की हुकूमत खामोश है। पाकिस्तान में खुशी का माहौल है और दुनिया भर में भारतीय फौज की कमजोरियों पर बहस हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वार में भी पाकिस्तान को ही बढ़तरी हासिल हुई है। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि जंग कोई हल नहीं होता, दोनों मुल्कों के अमन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि आखिर में नुकसान सिर्फ आम लोगों का होता है, हुकूमतों का कुछ नुकसान नहीं होता। पाकिस्तान ने अपनी फौज की सलाहियत दुनिया को दिखा दी है। भारत अगर नुकसान तस्लीम नहीं करेगा तो अवाम को कभी हकीकत मालूम नहीं होगी। ठीक है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।